आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन जूस। ये जिन लोग का बीपी बढ़ा है बहुत ज़्यादा, जिन लोग दवाई खा रहे हैं फिर भी कम नहीं हो रहा है, बीपी बढ़ा है, उन लोग के लिए घरेलू नुस्खा है ये ग्रीन जूस। आप ये ग्रीन जूस खाएंगे 1 हफ्ता तो आपका बीपी कंट्रोल में आएगा और नुकसान भी कुछ भी नहीं करेगा। घरेलू है, शरीर के लिए भी अच्छा ही है ग्रीन जूस। ये मैंने पालक लिए हैं और थोड़ा मूली का पत्ता लिए हैं और इसमें पुदीना है, धनिया है, सोया है, थोड़ा सा गाजर मैंने लिए हैं, थोड़ा सा मूली, 2 टमाटर और थोड़ी सी अदरक। ये सब अच्छे से धो लेने हैं। धो लेंगे, उसके बाद इसको मिक्सी में पीस के इसको जूस पहले अच्छे से पहले वॉश कर लें। उसके बाद देखिए मैंने मिक्सी में इसमें डाल दिए हैं। अब इतना बचा के रखे हैं, इसको पीस लेते हैं। फिर जब थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे। आप इसमें बीट का भी पत्ता, बीट जो भी है डाल सकते हैं। देखिए ये मैंने पीस लिए हैं, इसमें एक भी पानी नहीं डाले हैं। अब इसको ये छन्नी ले लीजिएगा और एक भगोना उसी में इसको डाल दीजिएगा। इसमें थोड़ा पानी डाल के देखिए इसमें मिक्सी में मैंने पानी डाल लिया और इसको इस तरह से धो के डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने आधी गिलास पानी लिए, उसमें भी बच गया है। आधी गिलास पानी लिए तो बच गया है। अब इसको इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से, देखिए पानी नीचे देखिए ग्रीन जूस बन रहा है और इसमें ये जो है निकल आ रहा है। इस तरह से आप अगर इस तरह से इतना ही रखना है तो आप इससे सब्जी भी बनाइए, इससे अच्छा। देखिए मेरा निकल गया है ये ग्रीन जूस। अब इसको गिलास में डाल देंगे। ये मेरा ग्रीन जूस बन गया है। इसमें थोड़ा टेस्टी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा काला नमक और जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं इसको टेस्टी बनाने के लिए। और ये जो मेरा ये बच गया है ये चीज़, आप इससे या तो इस आटे को सान के पराठा बना सकते हैं। इसमें नमक डाल दीजिए, आटा डाल दीजिए और इसमें अच्छे से थोड़ा हरी मिर्च डाल दीजिए और आटा सान लीजिए। इसमें बहुत अच्छा पराठा बनेगा इससे। इसका ये पालक, जो आप लोग पालक पनीर बनाते हैं, बच्चों बहुत पसंद आजकल करते हैं पालक पनीर, तो इसी से आप बनाइए पनीर डाल के, तो बहुत अच्छा बनेगा। फ्लेवर भी है, सब कुछ है, बच्चों को भी हेल्दी चीज़ मिलेगा। तो ये घर पर आप ट्राई कीजिए। आलू से भी बना सकते हैं, ये नहीं सिर्फ पनीर ही बनाए, आलू से भी इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने ये जो जूस बनाए थे उसका जो बचा सामग्री था उसी का मैंने सब्जी भी बना दिए और ये पराठे भी बना दिए। इस तरह से देखिए बहुत अच्छा बनता है। आप लोग जो ग्रीन पराठे खाते ही होंगे, तो उसी का बचा हुआ सामग्री से मैंने पराठे भी बनाए हैं। और ये मैंने सब्जी भी, आलू की सब्ज़ी, इसमें थोड़ा मटर दे दिए, गाजर दे दिए, थोड़ा और टेस्टी होने के लिए ये सब्जी और डाल दिए हैं और उसी का सब्जी बनाए हैं। बहुत ही अच्छा बना है, बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़े को भी पसंद आएगा और हेल्दी भी है। जो साग सब्जी नहीं खाते हैं, इस तरह से बना के दीजिए, बच्चे भी खाएंगे, सब कोई खाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। तो मेरे को मैंने इनकी सुनीता कक्का जी की वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो इन्होंने बोला हार्पिस का इलाज करती हूँ मैं, तो मैंने इनको कांटेक्ट करा और मैं इनके पास गई। तो डॉक्टरों को पहले मैं दिखा चुकी थी, उन्होंने बोला था 1 महीना लग जाएगा ठीक होने में।
तो मैंने दवाई तो ले रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं 3 दिन में ठीक कर देती हूँ। लेकिन ऐसे ही हुआ, मैं जब गई हूँ इनके पास तो 3 दिन इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा और चौथे दिन वो सारा हार्पिस जो था ठीक हो गया। फिर इन्होंने मेरे को ऑयल दिया और एक सोप दिया इन्फेक्शन का, मैं उससे नहाई हूँ, वही ऑयल लगाया, तो मैं बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मैं बाथरूम में स्लिप हो गई और बहुत ज़्यादा चोटें लग गई मेरे को कि मैं बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती थी। डॉक्टर्स वगैरह घर आए, लेकिन उन्होंने देख के बोला, दवाई भी दी, लेकिन उन्होंने बोला कि आप 3 महीने के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट पे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल सीधे लेटे रहना है। तो मैं बहुत परेशान हुई और मैंने इनको तीसरे चौथे दिन कांटेक्ट करा और काफ़ी रिक्वेस्ट करके इनको अपने घर बुलाया कि आप देखिए आप कुछ ट्रीटमेंट कर सकती हैं। तो इन्होंने कहा हाँ मैं ठीक कर दूँगी। तो इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा और अगले ही दिन मैं खड़ी हो गई थी वॉशरूम जाने के लिए। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपने काम खुद करने लग गई, दवाई लेने लग गई, वॉशरूम अपने आप जाने लग गई। अब मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे हाथ में भी चोट थी, जो मैं हाथ बिल्कुल चला नहीं सकती थी, कुछ पकड़ नहीं सकती थी, अब मेरे हाथ में भी बहुत आराम है। मैंने दवाई भी खाई है इनकी और इनका ट्रीटमेंट भी कराया। तो बहुत अच्छी डॉक्टर है, मेरे को तो बहुत आराम आया। आप लोग भी इनको एक मौका देकर देखिए, फिर बताइए कि कैसी हैं सुनीता कक्का, बहुत अच्छी डॉक्टर है। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक हमारे पुराने क्लाइंट हैं जो मेरे से काफ़ी टाइम से दवाइयाँ ले रहे हैं। वो हरिद्वार में रहते हैं और वो ज़्यादातर मेरे से ही दवाई लेते हैं। और पिछले दिनों उनको एक बार हार्पिस हो गया था, जिसके यहाँ पे हमारे इंडिया में कहीं कहते हैं कि मकड़ी घूम गई है और वो छाले हो गए हैं। वो पानी वाले छाले होते हैं और जो फैलते ही चले जाते हैं, काफ़ी फैल जाते हैं और उसमें दर्द तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। जो कि 50 ईयर ओल्ड हैं उनको तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें थोड़ी शक्ति कम हो जाती है अपने रोग को बर्दाश्त करने की, उनकी सहनशीलता थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा ही उनको तकलीफ होती है। और एक बार उनका मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे हार्पिक हुआ है मेरे को, और डॉक्टर कह रहे हैं अभी तो ये और फैलेगा, उसके बाद ये वापसी होगा, चाहे आप कितनी दवाइयाँ कर लो, अभी तो इसने और फैलना है और इसको आप दवाइयाँ लेते रहिए और आप इतनी जल्दी से ठीक नहीं हो सकते अब जी। तो उस लेडीज़ का मेरे को रात को 12 बजे फ़ोन आया कि मैं ऐसे तड़प रही हूँ बहुत और डॉक्टर कह रहे हैं अभी तो ये और फैलेगा, मैं दवाई भी ले रही हूँ लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब है, अगर आप कुछ कर सकती हैं कि मेरे को जल्दी से राहत मिले तो प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ करो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मेरे पास आ जाइए और आप 3 दिन का टाइम दीजिए, 3 दिन में मैं आपको ठीक कर दूँगी। और उन्होंने मेरी बात मानी और वो मेरे पास आ गई। आई वो तो वो मेरे पास 3 दिन तक रही वो यहाँ पे और मैंने उनका ट्रीटमेंट करा। तो लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं वो अलाउड नहीं करते कि हम उनकी वीडियो बना लें या उनका कोई बात हम रिकॉर्ड कर लें और आपको दिखाएं। उसके हस्बैंड इस चीज़ को वो अलाउड नहीं करते, इसलिए हमने उनकी कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन उनकी हालत बहुत सीरियस थी। हमने उन्हें ट्रीटमेंट सुबह दिया तो शाम तक उनको थोड़ी राहत आई। फिर शाम को ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद अगले दिन तीसरी बार जब हुआ तो मतलब 3 बार ट्रीटमेंट करने के बाद अगले रात आई, जब चौथा टाइम आया तो तब तक वो 75% ठीक हो चुकी थी, काफ़ी उनको राहत मिल गई चुकी थी और बहुत हद तक वो मतलब दूसरे दिन शाम तक ही काफ़ी ठीक हो चुकी थी। तो उनको 1 दिन और रखा हमने, उसके बाद हमने उनको इन्फेक्शन का जो हमने बॉडी वॉश बना रखा है, बॉडी वॉश और ऑयल दिया उनको कि आप 1 मंथ तक इसी साबुन से नहाना है और यही ऑयल लगाना है। और हमने उन्हें खाने की कोई भी दवाई नहीं दी, बिना खाने की दवाई के सिर्फ वो स्किन का ट्रीटमेंट करने से ही वो ठीक हो गई। और उनका हमारे ऊपर बहुत अटूट विश्वास हो गया कि हमने उन्हें, जो डॉक्टर उनको कह रहे थे कि अभी तो और फैलेगा, 1.5 महीने लग जाएगा ठीक होने में, तो वो जो 2-3 दिन में ठीक हो गई। तो उनको हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट था कि इन्होंने हमें इतनी जल्दी से ठीक कर दिया। तो अब पिछले दिनों क्या हुआ कि वो अपने बाथरूम में स्लिप हो गई
और बहुत तेजी से गिरी है वो, और दोनों पैर स्लिप होने के कारण उनकी कमर में बहुत ज्यादा चोट लगी और टांगों पे भी लगी, और एक हाथ उन्हें अपने बचाव के लिए जो ऐसे टेक दिया था वो इस हाथ पे भी बहुत गहरी चोट लगी, और जिससे उनका हाथ सूज गया, बिल्कुल हाथ सूज गया। और बाथरूम में से उसके घर वाले उठा के उनको पलंग पे लेटाया उन्होंने जाके, पर वो हिलने जुलने लायक नहीं थी, बहुत हालत खराब थी, बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो फिर उन्होंने वहां पे उनको लेटा दिया, लेकिन उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी, वो तीसरी मंजिल पे ऊपर रहती हैं, नीचे 2 शोरूम है उसके ऊपर रहती हैं वो, और इतना संभव नहीं था कि उनको नीचे उतारें और एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड करा के देख लें कि उनको कहाँ चोटें आई हैं। तो वो बहुत परेशान हो गए, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, वो भी बहुत परेशान थे। उनका फोन आया मेरे को कि ऐसे मम्मी गिर गई हैं, तो उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। तो मैंने उनको बोला कि वहाँ पे आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड कराइए, क्या पता हड्डी में कोई चोट लगी हो या मांस फट गया हो, क्या दिक्कत है, आप वहाँ पे दिखा लीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब कि हर एक डॉक्टर से बोला कि आप एक बार घर आके देख लीजिए कि क्योंकि